बाबा साहब अम्बेडकर के दीप प्रज्वलित करके खुशी मनाई जा रही है। हॉस्टल नंबर 1 मगध यूनिवर्सिटी। और हमारे फिजियोथेरेपी वाले बच्चे भी हैं। सब लोगों को बुला लो, सबको माइक से बोल दे। अनाउंस करती छात्रावास में जो भी साथी अपने कमरे में हैं उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर प्रांगण में आ जाएं। कुछ ही समय में अंबेडकर जयंती समारोह प्रारंभ होने वाला है, तो तमाम साथियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द किसी भी कार्य में अगर लगे हुए होंगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग जल्द से जल्द प्रांगण में आ जाए। सारे अतिथि आए हुए हैं। कुछ ही समय में अंबेडकर जयंती समारोह का प्रारंभ होने वाला। धन्यवाद। आदमी बोल देते हैं ये कितना स्रोत रात में ऐसी आवाज दूर तक जा इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के गुरुजनों एवं छात्रावास के सभी भाइयों एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी सह और शायद इनको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, बुद्धा क्लासेस से आए हुए शिक्षकगण सभी को मेरा शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी प्रणाम है। आज बहुत सुंदर स्वभाव में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आज कहने का तो बहुत ही कुछ है, लेकिन गुरुजनों के द्वारा बताया गया है कि एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, था कह मुनिजन पंडिता वेदो न पाया पार। उस तरह से ग्रंथों में है, बाबा साहब के द्वारा एक एक कार्य जो किया गया है, एक एक शब्द है, वो बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन है, जो कि कोई भी शब्द को पूरे सत्य की कसौटी पर जांच परख करके दिया गया है, और वो हम सभी देशवासियों के लिए दिया गया है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए दिया गया है। और बाबा साहब जैसे महान पुरुषों का अवतरण होना और ऐसे कार्यक्रम को करने का स्वभाव प्राप्त करवाना, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे तरफ से एक ही शब्द होगा कि कथनी तजी करनी करे विष भी अमृत होए। उस शब्दों को थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। हम सभी लोग करते हैं, कहते हैं, दोनों को विचारने की ज़रूरत होता है। अगर ये करते हैं तो सब पूरा हो जाता है। जय भीम। सभी मंचासीन साथीगण एवं छात्र,
आज 14 अप्रैल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज अंबेडकर जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ही के दिन इंदौर के महू एक जगह है वहाँ पैदा हुए थे। और डॉक्टर अंबेडकर जैसी हस्ती सदियों में, कई सदियों में एक तरह से पैदा लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में जितना संघर्ष किया, बहुत कम लोग होंगे जो इतना, मतलब कि एक तरह से जाति व्यवस्था का दंश, दूसरे तरफ समाज का दंश, तीसरे तरफ कितना पढ़ लिख ले तो एक जो मतलब कि वो होता है ना कि सामने वाला सोचता है कि मतलब कि ये जो है आरक्षण से आ गया है, इस तरह का भी उन्होंने झेला है। आज अभी रमाशंकर आर्य जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के प्राचार्य भी थे, उन्होंने कहा कि उनको मात्र 2 महीने में 8 घर चेंज करना पड़ा था। ऐसी भी विडंबना को और ऐसी भी त्रासदी को उन्होंने झेला। तो इस तरह के बिरले ही पुरुष होते हैं जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतने अपने दिमाग को संयमित रखकर और लगातार अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं, इसलिए समाज में उनका नाम होता है। ऐसे तो लोग पैदा लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपने को फिर भगवान के प्यारे हो जाते हैं। उस तरह के भी कई लोग हैं, लेकिन सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में जितना कह सकते हैं उसमें कभी कभार ही अंबेडकर जैसे महापुरुष एक तरह से अवतार लेते हैं वो। और इसी तरह से एक मिलती जुलती कहानी है, गुलशेर खां सानी हैं, वो भी संजोग से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। अभी बट गया तो छत्तीसगढ़ में हो गया। तो वो सानी नाम था, तो मुसलमान सोचते थे पंजाबी हैं और हिंदू सोचते थे मुसलमान हैं, इसलिए उनको भी घर नहीं मिलता था। तो मेरा काम है सानी पे एमफिल, इसलिए उस कहानी से इनको जोड़कर देखने से पता चलता है कि उन जितना मतलब कि अंबेडकर ने झेला था उसके मतलब 50 साल बाद सानी पैदा लेते हैं। और कोई भी, जैसे उनकी कई किताबें हैं और अंबेडकर को लोग जो है ना एक दलित चिंतक, समाज सुधारक में ही केवल बांट के रख देते हैं, लेकिन वे एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे, उतने ही बड़े समाज सुधारक थे। और मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो उनसे अछूता रहा। उन्होंने लगभग 65 साल की आयु प्राप्त की और इन 65 सालों में ही एक लंबी लकीर खींच दी। उस लकीर को पाना हम लोगों की बस की तो बात नहीं है। अगर कोई बिरले ही पुरुष होंगे जो अब जाकर अंबेडकर की तुलना कर सकते हैं। जिस समय अंबेडकर थे उसी समय, मतलब 1891 में पैदा लिए, उसी थोड़े समय पहले गांधी भी लिए थे, विवेकानंद लिए, नेहरू लिए, राजेंद्र प्रसाद लिए। इतने मनीषियों और विद्वानों के बीच अपना नाम रोशन करना ये बहुत बड़ी बात है। जिस संविधान के लिए अंबेडकर को याद किया जाता है उसमें कई विद्वान थे, एक्यूरेट तो मुझे नहीं मालूम है, 26 या 24 कई जितने भी हैं, उसमें एक अंबेडकर भी थे। और उन्होंने भी संविधान के लिए जो 2 साल 11 महीना लगाई, तो सभी लोग रटे हुए हैं, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन जो भी लगा, उसमें उतने समयों तक अंबेडकर ने कड़ी मेहनत की और तब जाकर हमारा जो संविधान बना। उसी संविधान के बदौलत कई लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया और अभी भी उसी संविधान के बदौलत, जैसे है ना कि बोलने की आज़ादी, कुछ भी बोल दें, और पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी इधर लगातार, लेकिन फिर भी बोलने की आज़ादी को कम किया जा रहा है। जो लोग सरकार या सत्ता के खिलाफ बोलते हैं उनको अभी भी जेल भेज दे रहे हैं। तो इसलिए संविधान पे संकट जो हुआ है उसको हम सब मिल के, लड़ के, पढ़ के, जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक अपने हक और हकूक़ को नहीं पहचानेंगे कि मुझे क्या करना है। तो अपनी मतलब कि सोच को विस्तार देना है और अंबेडकर की सोच के साथ मिलाकर जब चलेंगे तब एक सच्चे पुरुष की भांति
हम लोग भी काम करेंगे। धन्यवाद।